नमस्कार, मैं बलराम कुमार। दिन भर की सबसे बड़ी खबरों में आज क्या रहा इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हेडलाइन। राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिनों के तेलंगाना दौरे पर हैं। तेलंगाना के भूपलपल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना देश के लिए एक्सरे जैसा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता को एक पत्र लिखा है। फिर एक बार भाजपा सरकार बनाने के लिए जनता का समर्थन मांगा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 2 दिनों के इजराइल दौरे पर पहुंचे हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से कहा, हमास को सजा देने के आपके अधिकार को समर्थन करते हैं। इजराइल हमास संघर्ष पर शरद पवार के बयान को लेकर असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, मुझे लगता है कि शरद पवार जी अपनी बेटी सुप्रिया सुले को हमास के साथ लड़ने के लिए गजा भेजेंगे। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनाव के चलते 3 दिनों के तेलंगाना दौरे पर है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे राहुल ने विजय भेरी यात्रा में हिस्सा लिया। यात्रा के समापन के बाद राहुल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आते ही हम जातिगत आधारित जनगणना करवाएंगे। दुकानदारों की जेब से जीएसटी निकलती है और अडानी की जेब में चली जाती है। हमें ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए, इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। उससे पता लगेगा कि किसकी कितनी आबादी है और किसके पास हिंदुस्तान का कितना धन है। राहुल ने आगे कहा, जातिगत आधारित जनगणना से पता चलेगा देश में कितने दलित, ओबीसी, सामान्य वर्ग और आदिवासी समाज के लोग हैं और किसकी कितनी भागीदारी है। यह देश के एक्सरे जैसा है। इससे यहाँ मालूम होगा कि देश का धन कैसे बांटा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी देश के विपक्षी नेताओं के पीछे सीबीआई, ईडी लगाती है। भाजपा विपक्ष को डराने के लिए उन पर केस करती है, लेकिन तेलंगाना के सीएम केसीआर पर एक भी जांच नहीं होती है, एक भी केस नहीं होती है और यह दोनों मिले हुए हैं। ये दोनों एक ही गुट के व्यक्ति हैं। राहुल ने कहा, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है और यह लड़ाई में हम अकेले हैं और यह लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और इसका परिणाम 3 दिसंबर को आनी है। तेलंगाना 119 विधानसभा सीटों वाली राज्य है जो वर्तमान में चुनाव के मोड में चल रही है। इजराइल हमास युद्ध को लेकर देश के नेताओं और पार्टियों के विचार अलग अलग हैं। शरद पवार ने हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को समर्थन करने पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। इस पर असम के सीएम और भाजपा नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, मुझे लगता है कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को हमास के साथ लड़ने के लिए गजा भेजेंगे। सुप्रिया सुले ने इस पर कहा, मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह बयान दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा का जो डीएनए है वही मेरा डीएनए है। वो ओरिजिनल कांग्रेसी है और मैं कांग्रेस का डीएनए शेयर करती हूँ। आपको पता होगा कि बीजेपी महिलाओं का अपमान करती है, लेकिन मुझे शर्मा से यह उम्मीद नहीं थी। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद ऐसा कैसे हो जाता है। मुझे तो उन पर हमेशा से गर्व था। मुझे लगता था कि अपना एक आदमी बीजेपी में जाकर मुख्यमंत्री बना है। ये मेरे लिए हमेशा बड़ी बात थी। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के एक कार्यक्रम में शरद पवार ने इजराइल हमास युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा था कि भारत हमेशा से फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। चाहे नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी हो, सभी ने फिलिस्तीन का साथ दिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली बार हमारे प्रधानमंत्री असली मुद्दों को छोड़कर इजराइल को साथ दे रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर इजराइल पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से कहा, हमास को सजा देने के आपके अधिकार का हम समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए खुद की रक्षा करने के इजराइल के अधिकार और हमास के पीछा करने के इसके अधिकार का ब्रिटेन समर्थन करेगा। सुनक ने कहा, वो जानते हैं कि हमास से विपरीत इजराइल नागरिकों को नुकसान न पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन लोग भी हमास से पीड़ित है और ब्रिटेन इस इलाके में मदद को और बढ़ाएगा और कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचे। गजा में मदद करने के मुद्दे पर ब्रिटेन के अधिकारियों ने कहा कि इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात के दौरान पीएम ऋषि सुनक ने गजा में मदद पहुंचाने को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि गजा में मदद की प्रक्रिया में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि बुधवार को इजरायल ने मिस्र से दक्षिणी गजा में मदद को न रोकने की घोषणा की थी। इसका पीएम सुनक ने स्वागत किया था। इजरायल ने कहा है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले में बंधक बनाए गए लोगों को जब तक छोड़ा नहीं जाता वो अपनी ज़मीन से
कोई भी मदद नहीं जाने देगा। प्रवक्ता के अनुसार सुनक और राष्ट्रपति हरजोग ने गजा में फ़लस्तीनी लोगों को आपात मानवीय सहायता पहुंचाए जाने की अहमियत पर सहमति जताई है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।